नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श मिश्रा। आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की कारगुजारी उजागर हुई है। दरअसल यह अपराध भ्रष्टाचार नहीं बल्कि विधायक की महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाने का है, जिसमें शासन सत्ता के दबाव में किस तरह से प्रशासन काम करता है खुलासा हो गया है। दरअसल विधायक की जानकारी मांगने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कूट रचित दस्तावेज बनाने का मामला प्रकाश में आया है। कलेक्टर और अपर कलेक्टर का जवाब सुनकर सूचना आयुक्त के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में आवक जावक लिपिक कौन है, विभाग में इसका निर्धारण ही नहीं है, जबकि जावक रजिस्टर में फर्जी एंट्री को लेकर एसडीएम ने कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के आदेश के बाद आयोग में आवक जावक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है। अब कलेक्टर और अपर कलेक्टर के विरुद्ध कमिश्नर रीवा संभाग विभागीय जांच करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। मामला यह है कि रीवा निवासी किसी अनूप तिवारी के द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ला के शपथ पत्र और चुनाव के दौरान दिए जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति छाया प्रति चाहिए। जाहिर है मामला निर्वाचन आयोग से संबंधित था, तो यह जानकारी तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एडिशनल और अपर कलेक्टर इला तिवारी के द्वारा दी जानी थी, लेकिन उक्त जानकारी एसडीएम इला तिवारी द्वारा समय पर नहीं दी गई, जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जब द्वितीय अपील के दौरान मामले की सुनवाई हो रही थी तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के सामने जो मामला प्रस्तुत किया गया उसने सबके होश उड़ा दिए। एक बार तो आयोग भी इस कश्मकश में फंस गया कि आखिर यह मामला क्या है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। जो जवाब तत्कालीन अपर कलेक्टर इला तिवारी द्वारा दिया गया उसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में अपर कलेक्टर इला तिवारी द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपीलार्थी अनूप तिवारी को विधायक राजेंद्र शुक्ला के शपथ पत्र से संबंधित जानकारी 26 रुपए शुल्क के साथ उनके घर भेज दी थी, लेकिन अपीलार्थी अनूप तिवारी ने 26 रुपए शुल्क जमा करने और जानकारी लेने से मना कर दिया और इस प्रकार कर्मचारियों द्वारा मौका पंचनामा तैयार किया जा रहा है और वापस कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दिया गया। लेकिन सुनवाई के दौरान आवेदक अनूप तिवारी ने इस बात से सीधे इनकार किया कि इस प्रकार कोई भी पत्र क्रमांक 3008 एवं 3081 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई व्यक्ति उनके घर आकर हैंड डिलीवरी लिया और कोई संपर्क भी नहीं किया। अब किस्सा और भी रोचक हो गया। तब सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने वह आवक जावक रजिस्टर ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्राप्त अपने अधिकारों के अंतर्गत तलब कर लिया और जांच प्रारंभ कर दी। जांच के दौरान सूचना आयुक्त ने पाया कि जो आवक जावक रजिस्टर की बातें की जा रही हैं और यह पत्र क्रमांक 3008 एवं 3081 का हवाला दिया जा रहा है, उस आवक जावक रजिस्टर में 3008 के नाम से पहले ही किसी सुनीता सैनी नामक महिला के नाम पर पत्र भेजा जा चुका है और उसकी एक जावक क्रमांक 3008 में ही एक अन्य व्यक्ति अनूप तिवारी का नाम घुसेड़ दिया गया है, जिससे पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्यों इसे कूट रचित दस्तावेज मान लिया जाए। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही जावक नंबर पर दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पत्र जारी किए जाए। फिर दूसरे जावक रजिस्टर की बात सामने आई तो क्रमांक 3081 की जांच की गई तो पाया गया कि जहां पर जावक क्रमांक 3081 दर्ज है वहां पर अप्रत्याशित ढंग से 5 या 6 लाइनें छोड़ दी गई हैं, जहां पर उस खाली स्थान पर एक अलग राइटिंग में साथ में अनूप तिवारी का नाम दर्ज है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब क्या है। इसके बाद राहुल सिंह ने मामले को जिला कलेक्टर रीवा को जांच के लिए कहा, जिसके बाद जिला कलेक्टर रीवा ने भी कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि यह किस व्यक्ति की हैंडराइटिंग है और इस एंट्री में किसकी हैंडराइटिंग दर्ज है। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम शैलेंद्र सिंह को भी मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जांच कर बताया कि कुल 7 लिपिक जिला कलेक्टर कार्यालय में है जिनके द्वारा समय समय पर जावक रजिस्टर में एंट्री की जाती है। अतः उक्त की गई एंट्री किस व्यक्ति की है यह बता पाना मुश्किल है। हालांकि इस विषय पर राइटिंग टेस्टिंग माध्यम से पता लगाया जा सकता था कि जो की एंट्री की गई है वह किस लिपिक की राइटिंग है, परंतु शायद सूचना आयुक्त ने अब इसे आगे मामले में अधिक घुसना उचित नहीं समझा है। लेकिन सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक बात भली भांति भाप लिया कि जो सिस्टम कलेक्टर कार्यालय में चलाया जा रहा है वह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और इसके विषय पर उन्होंने कमिश्नर रीवा संभाग को धारा 19(8)(a) का हवाला देते हुए उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए लिखा है, जिसके द्वारा लिपिकों का कार्य विभाजन निर्धारण नहीं किया गया और उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई। इसी प्रकार आगे उन्होंने कलेक्टर रीवा को भी तत्काल व्यवस्था सुधारने और पुरानी हैंड डिलीवरी प्रक्रिया को तत्काल बंद करते हुए मात्र रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा ही पत्र तैयार किए जाने और किसी एक निश्चित लिपिक का कार्य निर्धारण किए जाने के लिए आदेशित किया है।
यहाँ यह समझा जा सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर और अपर कलेक्टर कैसे अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और किस प्रकार अपने फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए फर्जी कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर देते हैं। जाहिर है यह सब वही करेंगे जिसे कानून का अधिक ज्ञान होगा। कानून तोड़ने का काम कानून की अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। राजस्व विभाग में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी नामों से कैसे कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जाकर जमीन जायदाद मकान संपत्ति आदि खुर्द-बुर कर इधर उधर कर दी जाती है और इसकी सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में एवं स्वयं कलेक्टर और अपर कलेक्टर ही किया करते हैं। तो फिर उनको कैसे जानकारी नहीं होगी कि जब वह इस प्रकार के मामलों में वह स्वयं फंसे हैं और स्वयं उनके ऊपर ही आरोप लगे हैं तो उन्होंने बचने के लिए सभी तरीके भली भांति पता होते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ है और जैसा कि देखा जा सकता है कि जब तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर ईला तिवारी के ऊपर 25,000 रुपए जुर्माने का नोटिस सूचना आयोग ने जारी किया तब कैसे उन्होंने बचाव के नए नए तरीके इजाद कर दिए और फर्जीवाड़ा करते हुए कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार किया, तब जाकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जिसमें सभी के होश उड़ गए। मामले पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह की तल्ख टिप्पणी और तल्ख आदेश के बाद अब आरटीआई कानून की धारा 19(8)(a) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने रीवा संभाग के संभाग आयुक्त अनिल सुचारिक को तत्कालीन कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर अथवा जो भी अन्य इस मामले में दोषी हो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश तो दे दिए हैं, पर अब देखना यह होगा कि संभागायुक्त रीवा इस मामले पर कितनी जल्दी कार्यवाही करते हैं। यदि देखा जाए तो इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश तो पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही पर हिलावाली करते हैं और फाइल धूल खाती हुई पड़ी रहती हैं। अब क्योंकि यह गंभीर मामला है तो इस पर देखना पड़ेगा कि अनिल सुचारी क्या कार्यवाही करते हैं। भला कोई मूर्ख व्यक्ति भी इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता है कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर कार्यालय जैसे वरिष्ठ कार्यालय में ऐसा कभी हो सकता है कि किसी लिपिक का कार्य विभाजन और कार्य निर्धारण ही न हुआ हो, और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जावक नंबर पर दो लोगों को पत्र जारी कर दिया जाए। यदि इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाया जाए और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाए तो निश्चित तौर पर यह फर्जीवाड़ा करने वाले और सूचना आयोग को कूट रचित दस्तावेज तैयार किया जाकर गलत और भ्रामक जवाब देने वाले यह कलेक्टर और अपर कलेक्टर भी जेल के सलाखों के पीछे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी का अभी एक आदेश आया हुआ है, एक मामले को लेकर के था, जिसमें किसी एक अपीलार्थी ने रीवा जिले में एक आरटीआई आवेदन दायर किया था कलेक्टर कार्यालय में, और उन्होंने निर्वाचन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी। जो वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं उनके विषय में जानकारी चाहिए थी, तो उनको जानकारी नहीं मिली। फिर इसके बाद उन्होंने प्रथम अपील की यहीं पर कलेक्टर कार्यालय में, जो एडीएम उनके प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, और फिर इसकी द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में हुई जब उनको जानकारी नहीं प्राप्त हुई। जब राज्य सूचना आयोग में इसकी सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग या यूँ कहें कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से जानकारी प्रेषित की गई। यहाँ के जो एडीएम, तत्कालीन एडीएम जो थी ईला तिवारी, श्रीमती ईला तिवारी, उनके द्वारा उन्होंने क्या कहा कि ये जो जानकारी हमने संबंधित अपीलार्थी को उनके घर में चस्पा करवा दी थी। अब आप समझिएगा, मतलब जानकारी आप स्पीड पोस्ट या पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, फ़ोन करके उसको बुला देते हैं कि आप ये जानकारी ले जाइए। तो उन्होंने बचने के लिए क्या किया कि हमने चस्पा करवा दिया था उनके घर में। अब सवाल उठा कि आप रजिस्टर दिखाइए जिसमें इस तरह से कितने मामले जो आप चस्पा करते हैं उसका कोई आइडिया होगा। तो जावा रजिस्टर जब मंगवा करके धारा 18 के तहत, धारा 18 और 19 के तहत और 20 की कार्यवाही के तहत आरटीआई कानून में जब उसको देखा गया तो ये पता चला कि एक अच्छा खासा गैप रजिस्टर में रखा गया था जिसमें एंट्री फर्जी तरीके से उसमें डाली जा सके, और हुआ भी वही। और जब इस विषय में जो तत्कालीन जो एडीएम सैलन सिंह थे उससे जब जवाब मांगा गया राज्य सूचना आयोग के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि उस समय एंट्री करने वाले 7-8 लोग थे जिनके माध्यम से एंट्री की गई है। तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एंट्री करने वाला कौन अधिकारी था। मतलब आपने गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार किया, कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और एंट्री भी आपने करवा दी, और ये भी नहीं पता चल रहा है कि एंट्री करने वाला आवक जावक लिपिक कौन था। इस विषय पर राज्य सूचना आयोग ने, माननीय राहुल सिंह राज्य सूचना आयुक्त, उन्होंने कमिश्नर को इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए, और यहाँ पे के जो जिला कलेक्टर रीवा है उनको भी इस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। ये अभी हाल ही का आदेश है। देखा, अपने नेता अपने उंगली पर नचाने वाले अधिकारियों को इसलिए अपने क्षेत्र में तैनात करते हैं कि उनकी कमियों को छुपाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सके। जरूरत पड़े तो फर्जी मामले दर्ज कर दे, जरूरत पड़े तो कूट रचित दस्तावेज बनाकर नेताओं को बचा ले। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।